हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक और नई रिक्रूटमेंट लेकर आए हैं, एक और नई जॉब से रिलेटेड जानकारी लेकर आए हैं जो कि कोर्ट के अंदर जॉब निकाली गई है। अगर आप भी कोर्ट से रिलेटेड हर जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें, जो ये वैकेंसी है ये निकाली गई है मध्य प्रदेश जबलपुर के अंदर। किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है? पर्सनल असिस्टेंट जो कोर्ट के अंदर होते हैं और स्टेनोग्राफर जो कोर्ट के अंदर होते हैं, उनके लिए वैकेंसी जो है निकाली गई है। बात करें आप इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहीं से आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं लेटेस्ट वैकेंसी ऑफ इलाहाबाद, वैकेंसी ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तब भी आपके पास ये जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट सेक्शन होते हैं जहाँ पर हर एक जॉब दी जाती है, उस पर आप चले जाएंगे और सबसे पहला ही नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। 22/9/2025 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कि लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट ईयर 2025। अब आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हिंदी मीडियम में है और इसको आपको एक बारी डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है। हम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो आपके इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है। बात करें वैकेंसी के बारे में, जो है आपको पता चल गया कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 2 डिफरेंट पोस्ट हैं। कुछ डेट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो कब से आप भर सकते हैं? तो 23/9/2025 यानी कि कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बात करें अंतिम तिथि क्या है, किस डेट से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देने हैं, तो 14/10/2025 यानी 14 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे से पहले आपको फॉर्म को भर देना है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है आपको फॉर्म को भरने के लिए, उसको करेक्ट करने की डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। 17/10/2025 से 25 को जो है करेक्शन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट दी गई है 20/10/2025। उससे पहले आपको कोई भी करेक्शन किसी भी कैंडिडेट की अगर फॉर्म फिल करने में हुई है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। बात करें कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि क्या है, इसके लिए अभी कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर बताया गया है बाद में अधिसूचित किया जाएगा, यानी कि आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। फिर से कोई नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि इस दिन जो है आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है www.mp-highcourt.government की वेबसाइट पर आप समय समय पर जाते रहिए और देखते रहिए कि क्या अपडेट आ रहा है इस जॉब से रिलेटेड। अगर किसी भी प्रकार की फॉर्म को भरने में डेट ख़त्म होने के बाद त्रुटि होती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपके अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है, कोई ऐसी जानकारी जो आपको बतानी थी लेकिन आपने उसको छुपाया है, तो उसको, उस कैंडिडेट के जो फॉर्म है उसको भी डिसमिस कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है उसे किस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। बात करें पर्सनल असिस्टेंट के लिए 11 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 3 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है और जो कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, एसटी के लिए 6 पोस्ट हैं। स्टेनो में 2 पोस्ट जो दी गई हैं, 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 पोस्ट है एसटी के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या शैक्षणिक योग्यता, क्या आपको वेतन दिया जाएगा, कितनी आपकी एज होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। बात करें पहले पर्सनल असिस्टेंट के लिए वेतन की बात करें तो 9300 से 34,800 रुपये यहाँ पर दिया गया है। ग्रेड पे 3600 रुपये दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता
आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से 80 पर वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में आपने कोई एग्ज़ाम दिया है इंग्लिश में। आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। बात करें पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो आयु बताई गई है, आयु जिसे हम कहते हैं एज, 18 से 40 साल यहाँ पर दी गई है। अगर आप इस एज के अंदर आते हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफ़र की, जिसमें कि 5200 से लेकर 20,200 रुपये प्लस ग्रेड पे 1900 का दिया जाएगा। आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि एमपी गवर्नमेंट के अंदर आती है, या कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपने कोई एग्ज़ाम पास किया है इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर, वो होना चाहिए। और आपके पास BPCT स्कोर एक होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट स्कोर कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट के लिए। या फिर आपके पास इसमें एक ऑप्शन भी है, या तो ये होना चाहिए या फिर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। बात करें एज की 18 से 40, इसमें सेम एज जो है बताई गई है। यहाँ पर एक नोटिस भी दिया गया है 7वें वेतन नामक के अनुसार निजी सहायक, यानी कि 7वां वेतन अगर आपको दिया जा रहा है तो पर्सनल असिस्टेंट को 36,200 से लेकर 1,14,800 रुपये तक पे किया जाएगा। और बात करें स्टेनोग्राफ़र की तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक उसे पे किया जाएगा, अगर 7वें वेतन नाम के अनुसार। उसके बाद चलते हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ टिप दी गई हैं योग्यता के लिए, आरक्षण संबंधित टिप दी गई हैं, चयन हेतु कुछ टिप दी गई हैं। इसे एक बारी आप डिटेल में जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बारी पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी। जो कि अनारक्षण व्यक्ति हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के आवेदक हैं, उनके लिए 943 रुपये फ़ीस है। और OBC SC ST केवल मध्य प्रदेश के व्यक्तियों पर ही या आवेदकों पर ही लागू होगा, बाहर के आवेदकों पर लागू नहीं होगा। सभी दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उनके लिए 743 रुपये जो है फ़ीस देनी आपको होगी। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आपको पहले रिक्रूटमेंट रिजल्ट सेक्शन में जाना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है, जिसमें कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और एडिट एप्लीकेशन। इसको आपको एक बार डिटेल में देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभ्य अभ्यर्थी की होगी कि वह अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हता और शर्तों को पूरा करें। अंततः आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच सभ्य कर ले। अर्हता की समाप्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें, यानी कि सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जो है भरना है। उसके बाद बात करते हैं चयन के लिए किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अन्यथा पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्या क्या है कि आपका एग्ज़ाम, कि आपका पहला MCQ टेस्ट आपका होने वाला है, जिसमें कि आपकी जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंक्लूडेड MP स्टेट से रिलेटेड, और इंग्लिश ग्रामर आपकी आएगी, जनरल कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये थे MCQ बेस। उसके बाद आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम होगा, और शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपका जो है
100 मार्क्स का आएगा। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन इंग्लिश में 400 वर्ड की होगी, 100 मार्क्स की होगी। डिक्टेशन 5 मिनट पर टाइपिंग ऑन ए कंप्यूटर इन 25 मिनट, ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन। आई होप आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको इस फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या जानकारी देखनी है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।